और चलिए अब आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां पर एनआईए ने सख्त कार्रवाई की है। आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के 50 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, यूपी और दिल्ली में एक एक जगह पर ये छापेमारी चल रही है। देर रात से ये छापेमारी चल रही है और तमाम जो संगठन है जो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थक की हत्या के बाद में कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव आ रहा है और खालिस्तानियों को ढूंढने के लिए, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, आतंकी घटना को जो अंजाम देते हैं उनको ढूंढने के लिए इस तरह के 50 ठिकानों पर देश भर के राज्यों में छापेमारी की गई है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और खालिस्तान गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने एक्शन लिया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में इस तरह की छापेमारी की गई है और पूरी तरह से गोपनीय तरीके से ये छापेमारी लगातार जारी है। यूपी और दिल्ली में एक एक जगह पर छापेमारी चल रही है। तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि पर सामने आ रही है तो उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के 13 जिलों में भी एनआईए की टीम पहुंची और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए यहाँ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, हम जानते हैं कि झज्जर की हत्या के बाद में कनाडा और इंडिया के रिश्तों में तनाव आया और उसके बाद में एनआईए की छापेमारी देखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज देश के 6 राज्यों में करीब 50 ठिकानों पे जो है एनआईए की छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देखिए कनाडा और भारत के रिश्तों में जो तनाव आया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी नेता निज्जर की जो हत्या हुई है। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, उसके बाद देखिए पूरी तरह से कहा जा सकता है गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है और यही वजह है कि आप एनआईए को देख सकती हैं कि लगातार 50 से अधिक ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सबसे अधिक छापेमारी जो है पंजाब में चल रही है। 31 से अधिक ठिकानों पे, अगर राजस्थान की बात की जाए तो 13 से अधिक ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जिनके तार जो है जगह जगह उन्होंने जो अड्डा बना रखा है भारत में और अपने मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, वहां से तमाम जो टेरर एक्टिविटी है उसको जो संचालित करते हैं विदेश में बैठ करके, उस पर शिकंजा कसने की कवायद है। यह एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए जो जानकारी मिल रही है कि नशीले पदार्थों का बड़ा कारोबार होता है खालिस्तानियों द्वारा। पाकिस्तान से नशीला पदार्थ कनाडा मंगाया जाता है और कनाडा से जो है फिर उसको भारत, पंजाब भेजा जाता है और पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। यह जो एक रैकेट है नशीले पदार्थों का जो कारोबार करता है, इसका एक बड़ा जो रकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, यह खालिस्तानी चरमपंथियों को जाता है। तो अब इस समय इसको रोकने के लिए जो है एनआईए पूरी तरह से एक्शन में है और एनआईए के पास तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि कनाडा जो है, कनाडा को बैकफुट पे ले जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, क्योंकि यह जो नशीले पदार्थों का कारोबार भारत में हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कनाडा का हाथ है। कनाडा की धरती से जो है जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पर जहां पर कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय दूतावास, और हाल ही में हमने देखा था कि कनाडा में सभी मंदिरों के ऊपर से, सभी जो धार्मिक स्थलों के ऊपर से इस घटना के बाद में जब ट्रूडो ने बयान दिया कि भारत इसके पीछे है, तो तमाम वो स्लोगन, वो नारे हटवा दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं कनाडा पे जो भारत का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है कि G20 के बाद में ये सब हो रहा है, तो ऑलरेडी कनाडा जो है बैकफुट पे आने लग गया है। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए कनाडा की तो इस समय वहां से जो संचालित आतंकी गतिविधि है भारत को लेकर, भारत विरोधी जो ताकतें वहां पे पनप रही हैं, जो अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहती हैं, वहां के प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में आए कि G20 में जिस आदमी को इतना मान सम्मान दिया गया, आर्थिक डेवलपमेंट में जिसकी सहभागिता की बात की जा रही थी, वह उसके मन में क्या चल रहा है भारत को लेकर के। और यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से जो वहां पर जो खालिस्तानी चरमपंथी जो बैठ करके और भारत में हिंसा भड़का रहे हैं, तमाम जगह जो पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों में अपने नशा का कारोबार
बढ़ा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। और यही वजह है कि एनआईए की तरफ से लगातार छापेमारी चल रही है। आने वाले समय में कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी गतिविधि है, वहां पर शिकंजा कसने की तैयारी में है सरकार। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो खालिस्तानी आतंकी हैं जो भारत में अपने गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको रोकने के लिए यह बड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है। देश के 50 से अधिक ठिकानों पर राजीव, जो ये कार्रवाई चल रही है पूरी तरह से हालांकि गोपनीय होती है, लेकिन क्या कुछ जानकारी सामने आई है कि कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, किस तरह के साक्ष्य जुटा पाई है, क्या कोई औपचारिक स्टेटमेंट आया हो, कहीं से कोई बातचीत, इसकी जानकारी है कुछ? देखिए, एनआईए के अधिकारियों द्वारा जो है कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है, पूरे मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो एनआईए के जो अधिकारी हैं उनसे जो सूत्रों, उनके जो मतलब जो इशारे हैं वो बता रहे हैं कि साक्ष्य मिले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और कनाडा पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, किस तरह से यहाँ पे जो खालिस्तानी चरमपंथी है और कहा जा सकता है कि पैसे और नशे को यहाँ पे पहुँचाते हैं, तो तमाम जो कहा जा सकता है अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं भारत के खिलाफ, उन तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करने में जो है कहीं ना कहीं सफलता मिली है। और आने वाले समय में कई और राज्यों में, आज 6 राज्यों के 50 ठिकानों पे हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कई राज्यों में जो है छापेमारी करेगी ये एनआईए। जी बिल्कुल, आप इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रखिएगा और हम आपसे अपडेट फिर से लेंगे कि किस तरह से एनआईए की जो कार्रवाई है 50 ठिकानों पर जो चल रही है, क्या साक्ष्य सामने आते हैं और किस तरह से इस कार्रवाई के बाद में इंडिया और कनाडा के संबंधों में शायद कुछ सुधार आ सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर एनआईए की कार्रवाई लगातार चल रही है, आतंकी और गैंगस्टर्स के नेटवर्क में शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, जब भारत के ऊपर ये स्टेटमेंट आया कि भारत इन हत्या के पीछे है, तब से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आया है और तब एनआईए अब इन ठिकानों पे लगातार दबिश दे रही है और पता कर रही है कि किस तरह से जो नशे का कारोबार है उसमें शिकंजा कसा जा रहा है। साथ में जो हथियार हैं, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इनका जो लिंक है और पड़ोसी मुल्कों से भी समझा जाता है, जहां पर तस्करी के मामले होते हैं, ड्रग्स का मामला होता है, हथियार के मामले होते हैं और खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी ताकतों को कम करने के लिए, उन सभी ताकतों पर नियंत्रण लाने के लिए और भारत की स्थिति को मजबूत बताने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, जिससे कि कनाडा को एक जवाब दिया जा सके कि भारत बिल्कुल भी ऐसे किसी भी प्रकार की गतिविधि के पीछे नहीं है और ना ही निज्जर की हत्या के पीछे किसी भारतीय का हाथ है। आपको बता दें, इस घटना के बाद में कनाडा में भी एक बैकफुट देखा गया है, जहां पर तमाम जो पोस्टर होते हैं खालिस्तानी समर्थक, उनको मंदिरों से उतारने के निर्देश दिए गए। उसके बाद में कनाडा भी अपने के जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया था उसकी पूरे विश्व में आलोचना की गई और अब इस आतंकी नेटवर्क पर एनआईए ने कार्रवाई सख्त शुरू कर दी है और पूरे गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के 30, राजस्थान के 13 और हरियाणा के 4, यूपी और दिल्ली में एक जगह पे छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए सूरतगढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप माथुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रदीप, लगातार जो है दबिश चल रही है, एनआईए बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 3:30 बजे है जो एनआईए की टीमें हैं वो सूरतगढ़ में पहुंची है। इसमें सूरतगढ़ में राज्यसर थाना क्षेत्र के गांव चाटसर व सूरतगढ़ में है जो एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है और अलग अलग स्थानों पर है जो एनआईए की टीमें हैं वो पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी भी जांच एजेंसियां कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और फिलहाल है जो एनआईए की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, चूंकि ये जो बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसमें जब तक ये पूरे साक्ष्य नहीं सामने आते, किसी प्रकार का औपचारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आता, इनका जो तरीका है छापेमारी का ये बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखा जाता है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कनाडा को एक जवाब देने के लिए ये कार्रवाई ज़रूरी थी, क्या कहेंगे आप इस पर? देख, अभी तक इसमें फिलहाल है जो कुछ भी अपने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एनआईए की टीमें जो पूछताछ कर रही है उसमें किसी प्रकार की कोई कनाडा या किसी प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो जांच एजेंसियां उनसे किसी प्रकार के संबंध की कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल जो है एनआईए जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिस प्रकार से भी हमें कुछ जानकारियां मिलेगी
हम है जो हमारे तक जरूर पहुंचाएंगे। जी जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रदीप, जिन्होंने बताया कि एनआईए अपने तरीके से, गोपनीय तरीके से ये तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिलहाल किसी प्रकार की कोई आधिकारिक औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और इस पर और जानकारी देखने की पोखरण से स्थानीय पत्रकार गिरिराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गिरिराज, क्या कुछ अपडेट वहां पर जो कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ी? गिरिराज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन 13 राजस्थान के कुछ 13 जिलों में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है, दबिश दी जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स के व्यापार को या हथियारों के व्यापार को बढ़ावा देते हैं, कहाँ ये छिपे हुए हैं, इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और खालिस्तान समर्थक जो गैंगस्टर्स हैं, जो इनका नेटवर्क है, जो इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इन पर एनआईए अपना शिकंजा कस रहा है। पूरे गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई की जाती है, पूरे सबूतों के आधार पर, पुख्ता इंफॉर्मेशन, पुख्ता सूचना मिलने के बाद में एनआईए अपनी छापेमारी की कार्रवाई शुरू करती है। और अब राजस्थान से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें लगातार जानकारी दी। फिलहाल एनआईए ने किसी प्रकार की औपचारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है और बहुत सारी एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें, जो निज्जर की हत्या के बाद में जब ये स्टेटमेंट सामने आया था कि इसके पीछे भारत का हाथ है, इसके बाद कनाडा और भारत के रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हो गए थे और अब भारत इस पे बड़ी कार्रवाई कर रहा है, एनआईए इस पे बड़ी कार्रवाई कर रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के 50 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। जहां पर भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की संभावना है या यहाँ इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि की साजिश रची जा रही है या हथियार या ड्रग्स, इस प्रकार के केसेस के ऊपर लगाम लगाने के लिए एनआईए कार्रवाई करती है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि 50 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है और तमाम साक्ष्य जुटा रही है। और अधिक इस पर और जानकारी देने के लिए गिरिराज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। क्या कुछ अपडेट इस छापेमारी को लेकर गिरिराज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोखरण विधानसभा के जो छायण गांव है, वहां पर एक एनआईए की रेड दी गई है, जिस पर एक व्यक्ति को डिटेन किया है एनआईए ने। और उसके बाद रामदेरा पुलिस जो है, नजदीकी जो थाना है, उसने भी इसमें सहयोग किया है। और फिलहाल जो जिसको डिटेन किया है उसको रामदेरा थाने के अंदर उससे विस्तृत पूछताछ जारी है। जी, ये जो व्यक्ति है जो ये पकड़ में आया है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें से ये बताया जा रहा है कि जो युवक है ये पूना में काम करता है और इसके जो अकाउंट को हैक करके या इसके अंदर से कोई ट्रांजैक्शन किए गए, जिसके आधार पर अभी तक जो जानकारी मिली है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गिरिराज। तो एक व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और ये पूना में काम करता है। तो इनका जो नेटवर्क है बहुत पूरे देश में फैला हुआ होता है और ये बहुत साधारण जिंदगी जी करके इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसमें सिर्फ इतनी सी बात सामने आई कि जो व्यक्ति है, युवक है, पूना में काम करता है, लेकिन इसे यहाँ से पकड़ा गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह के खुलासे ये व्यक्ति कर पाता है, युवक कर पाता है, जिससे कि एनआईए को और सहायता मिलेगी आतंकियों को पकड़ने में।